आज का दिन मेरे फॉरएवर वर्ल्ड के लिए काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के एंड होते तक मेरे पास होंगी अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ आयरन। लेकिन अगर मुझे आयरन फार्म बिल्ड करना है तो मुझे ज़िंदा भी तो रहना पड़ेगा। इस वीडियो का गोल सिंपल है बट डेंजरस। मुझे इंचेंट करना होगा अपना डायमंड आर्मर, सामान कलेक्ट करना होगा आयरन फार्म के लिए एंड फाइनली आयरन फार्म को बिल्ड करना होगा। लेकिन कुछ भी बड़ा बनाने से पहले मुझे अपना आर्मर इंचेंट करना होगा, क्योंकि एक भी गलती मुझे मार सकती है। एंड ट्रस्ट मी, आगे चल के ये आर्मर मुझे बहुत बार बचाने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक्सपी कलेक्ट किया जिससे कि मेरा आर्मर इंचेंट हो सके। बहुत देर तक ग्राइंडिंग करने के बाद मेरे पास फाइनली 51 लेवल्स हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपने एक्सपी फार्म से अपने घर आ जाता हूँ। उसके बाद मैं सो गया एंड नेक्स्ट डे अपने लेवल्स बर्बाद करने के लिए एक सड़े से मुंह को रिपेयर करने लग गया। इसलिए मैं वापस से 29 लेवल्स पे आ गया था और मुझे फिर ग्राइंड करने वापस जाना पड़ा। 2 दिन तक वापस ग्राइंड करने के बाद मेरे पास फाइनली 40 लेवल्स हो जाते हैं। तो मैं आकर अपने आर्मर को इंचेंट कर लेता हूँ एंड उसमें मुझे काफ़ी डिसेंट इंचेंटमेंट मिल जाती है। अनब्रेकिंग 3 इज़ अ गुड इंचेंटमेंट, राइट? उसके बाद मैं अपना आर्मर इंचेंट कर लेता हूँ और पहन भी लेता हूँ, क्योंकि सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट। मेरा पहला टास्क अपना डायमंड आर्मर इंचेंट करना हो चुका था कंप्लीट एंड नेक्स्ट टास्क के ऊपर बढ़ने से पहले मैं अपने फार्म की वीट हार्वेस्ट कर लेता हूँ। एंड सीड्स को वापस प्लांट कर देता हूँ, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। एंड देन मैं लेफ्ट ओवर सीड्स को भी प्लांट कर देता हूँ। देन मैं लगे हाथ अपनी काउस को भी ब्रीड कराने चले जाता हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं अपनी डायमंड पिकेक्स एंड डायमंड स्वॉर्ड को रिपेयर करता हूँ। देन मैं चले जाता हूँ माइन शाफ्ट में, जो कि मुझे प्रीवियस एपिसोड्स में मिली थी। देन मैं सारे ओर्स और रील्स को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड जब मैं माइन कर रहा होता हूँ तो मुझे एक डंजन भी दिखता है, जिसे मैं खोदता हूँ तो मेरे ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज का अटैक हो जाता है। जल्दी से अंदर जाके टॉर्च लगा देता हूँ एंड वहाँ से मुझे काफ़ी डिसेंट लूट भी मिल जाती है। एंड देन मैं अपने रेल माइन करने के काम पे लग जाता हूँ। एंड जब मैं रेल्स माइन कर रहा था तो एक विच मेरे को पोशन मारती है और कुछ ज़ॉम्बीज आके मेरी हत्या करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बहुत स्मार्ट एंड प्रो हूँ तो मैं वहाँ से बच गया। जब मैं रेल्स को माइन कर रहा था तब मुझे बहुत अच्छी-अच्छी लूट्स भी मिली। मेरे पास अच्छी खासी रेल्स हो गई थी, तो मैं सारी चीज़ों को लेके अपने बेस पे आ जाता हूँ एंड ओर्स को स्मेल्ट करने रख देता हूँ। मैं अपनी स्टोरेज को सॉर्ट भी कर लेता हूँ। देन मैं एक्स के लिए एन्चेंटमेंट चेक करता हूँ, बट अच्छी एन्चेंटमेंट ना होने के कारण मैं सो जाता हूँ, बिकॉज़ अगले दिन हो गया था हमारा डे 100 इज़ फॉरएवर वर्ल्ड में। काफ़ी अच्छी बात थी ये। 5 मिनट की सेलिब्रेशन के बाद मैं फिर से अपने काम पे लग जाता हूँ। नेक्स्ट मेरे को अपने आयरन फार्म के लिए एक जगह देखनी थी, क्योंकि स्पॉन पॉइंट एंड आयरन फार्म कंबाइन होके बहुत अच्छी चीज़ निकालते हैं। ऊपर पहुँच के मैंने ज़मीन का मुआयना किया एंड मुझे पता लगा कि ये ज़मीन काफ़ी छोटी है। नीचे जाके मुझे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर भी मिलता है जिसके पास पेक्ड आइज़ मिल रही थी, और उस वॉन्डरिंग ट्रेडर को मारना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आगे तुम्हें पता चलने वाला है। देन उसके बाद मैं स्प्रूस वुड कलेक्ट करने चला गया। देन मैंने अपने आयरन फार्म के लिए सामान कलेक्ट किया।
देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया आयरन फार्म बिल्ड करना। बट थोड़ी देर बाद मैं नीचे आकर रेल्स बनाने लगता हूँ, जो कि मुझे विलेजर्स भी लाने हैं। उसके बाद मैं अपने आयरन फार्म से विलेज तक एक रेल का नेटवर्क बनाता हूँ, ताकि मैं विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकूँ। उसके बाद मैं ऑफ कैमरा डे 111 तक 3 विलेजर्स को ले आता हूँ। उसके बाद मैंने बचा हुआ आयरन फार्म कंप्लीट किया। एंड उसमें ज़ॉम्बी को लाने की बहुत कोशिश की, पर मुझसे नहीं हुआ। मैं उस दिन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैंने 2-4 दिन तक गेम ही नहीं खोला। एंड एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे मेरे सारे विलेजर्स में मर गए, बट मेरे पास सिर्फ एक विलेजर बचा था, जिसे मैंने जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ एक जगह रख दिया। एंड यहाँ से मेरा एक नया गोल स्टार्ट हुआ कि मुझे एक नए विलेज से बहुत सारे विलेजर्स लाने हैं। मैंने अपने टूल्स को इंचेंट कर लिया, जिसमें मुझे डिसेंट इंचेंटमेंट्स मिल गई। एंड अपने आर्मर और टूल्स को रिपेयर कर लिया। मुझे अपने वर्ल्ड के वेस्ट डायरेक्शन पे एक विलेज मिलता है, जो कि बहुत बड़ा विलेज था। एंड उसके अंदर एक ब्लैक स्मिथ एंड काफी सारे घर भी थे। मैंने उन्हें थोड़ी ब्रेड दी ताकि वो ब्रीड कर सकें। देन मैंने जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बना ली, एंड उन्हीं की हेबल चोरी करके उन्हीं के लिए ब्रेड बना लिया एंड उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। देन मैं आसपास की जगह को एक्सप्लोर करता हूँ और मुझे एक चेरी ग्रोव बायो भी मिलती है। उसके बाद मैं चले जाता हूँ टनल माइन करने, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन इजी चाहिए। पूरी टनल माइन करने के बाद मैं फिर से विलेज में चला गया था एंड डे 33 का सनसेट देखा। देन मैं सो गया एंड अगली सुबह मैंने रील्स लगाना चालू किया। टनल्स में सारी रील्स लगाने के बाद मैं विलेज में चले जाता हूँ एंड सबसे मुश्किल काम स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले एक माइन कार्ट बना लेता हूँ, टाउन बेल तक ले जाता हूँ। एक विलेजर के साथ जबरदस्ती करके उसे माइन कार्ट में बैठा लेता हूँ एंड उसे घर के लिए भेज देता हूँ। देन मैं एक एक करके सारे विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ। देन बचे हुए विलेजर्स को मैं ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपना शातिर दिमाग चलाता हूँ एंड कुछ माइन कार्ट विद चेस्ट बनाता हूँ एंड सारे विलेज के सामान को उसमें भर लेता हूँ। देन मैं सारी माइन कार्ट विद चेस्ट को लेके अपने घर निकल जाता हूँ। रास्ते में मुझे सारे विलेजर्स एंड सारी माइन कार्ट्स मिल जाती हैं, तो हम साथ में ही चल लेते हैं। इस पॉइंट पे मेरे को इस क्लिप की बहुत याद आई।
देन फाइनली पूरा विलेज लूटने के बाद मैं विलेजर को लेके अपने घर पे आ जाता हूँ एंड टेम्पररी बेसिस पे इन्हें कारोबार में रख देता हूँ क्योंकि ये जानवरों से कम नहीं है। देन मैं नए मेहमानों के लिए बेड्स लगा देता हूँ क्योंकि इनके साथ बाड़े में रहना मुझे सूट नहीं करता। वहां से आकर मैं सो जाता हूँ एंड नेक्स्ट डे मुझे स्टोरेज की काफी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं अपने घर के एटिक स्पेस में जाके अपने लिए एक स्टोरेज एरिया बनाता हूँ। मैंने पहली बार में ही गलत चेस्ट लगा दिया। देन मैंने चेस्ट को ढंग से लगाया एंड अपना स्टोर रूम हो गया था रेडी। देन मैंने विलेजर्स को ब्रेड दी जिससे कि वो ब्रीड कर पाए एंड तब तक मैंने एक नई टनल खोदना चालू किया जिससे कि मैं विलेजर्स को अपने आयरन फार्म तक ट्रांसपोर्ट कर पाऊँ। बहुत बड़ी टनल बनाने के बाद मैं अपने नए आयरन फार्म के लिए जगह क्लियर करने लग जाता हूँ। नए आयरन फार्म के लिए जगह क्लियर करने के बाद मैंने स्टार्ट किया आयरन फार्म बनाना। आयरन गोलम के लिए किलिंग चेम्बर बनाने के बाद मैं विलेजर चेम्बर भी बना लेता हूँ। मैं ज़ॉम्बी रखने के लिए प्लेटफॉर्म बनाता हूँ एंड उसमें बोर्ड को भी प्लेस कर देता हूँ। अगले दिन मैं जाकर विलेजर्स को लाता हूँ। एंड उसी रात को मैं वहाँ पे 2 ज़ॉम्बीज़ को भी ला देता हूँ। जिससे कि हमारा पहला आयरन गोलम स्पॉन हो जाता है। नेक्स्ट टास्क था आयरन फार्म को कवर करना। उसके लिए मैं मटेरियल्स इकट्ठा करने चले जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी पिकेक्स को रिपेयर कर लेता हूँ। देन मैं निकल जाता हूँ क्वार्ट्ज एंड ब्लैक स्टोन कलेक्ट करने नेदर। देन मैंने घास को मार के रिटर्न टू द सेंटर की एडवांसमेंट भी ले ली थी। देन मैं वापस ओवरवर्ल्ड में आता हूँ एंड चेस्ट में सारे ब्लैक स्टोन को रख देता हूँ। देन मैं वापस नेदर में चले जाता हूँ क्वार्ट्ज लाने।
देन मैं ओवरवर्ल्ड में आके कैल्साइट भी माइन करता हूँ। एंड थोड़े और ब्लॉक्स माइन करता हूँ। लास्टली मैं डार्क ओक फॉरेस्ट में जाके लकड़ियाँ भी ले आता हूँ। एंड देन मैं स्टार्ट करता हूँ आयरन फार्म को बिल्ड करना। एंजॉय द सिनेमैटिक। फाइनली बहुत दिनों की मेहनत के बाद पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। चलो भाई अब दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट करना है। दूसरे पार्ट को बनाते बनाते मेरे कॉर्ड्स खत्म हुए थे और मेरी पिकेक्स भी डैमेज हो गई थी। तो मैं एक विलेजर को पकड़ के उससे मेंडिंग की बुक ले लेता हूँ। मुझे पता लगा विलेजर्स कॉर्ड्स ब्लॉक भी बेचते हैं। देन मैं 3 स्टोन कटर से 3 विलेजर्स को मेसन की जॉब दे देता हूँ। देन मैं अपनी बिल्ड के लिए कॉर्ड्स खरीदना चालू करता हूँ। मैं अपने आयरन फार्म से आयरन लाकर उन्हें बेचकर एमराल्ड से लेता था और एमराल्ड से कॉर्ड्स ब्लॉक लेता था। इस प्रोसेस को बार-बार रिपीट करने के कारण मेरे पास इनफ ब्लॉक्स आ गए थे, जिससे कि मैं अपनी आगे की बिल्ड कंटिन्यू कर पाया। इस बिल्डिंग का सबसे मुश्किल पार्ट कंप्लीट करने के बाद मेरे ब्लॉक्स फिर से खत्म हो गए थे और मुझे फिर से एक लंबी ग्राइंड में जाना पड़ा। उसके बाद मैं आगे का बिल्डिंग प्रोसेस कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट पार्ट भी बनाने के बाद मेरा एक्सटीरियर कंप्लीट हो गया था और मुझे इंटीरियर के ऊपर बढ़ना था। लेकिन उससे पहले मैं अपने आयरन फार्म और घर को कनेक्ट करने के लिए एक पाथ बनाता हूँ। एक्सटीरियर कंप्लीट करने के बाद हमारा आयरन फार्म कुछ ऐसा दिख रहा था। अब बारी थी मैकेनिकल चीज़ें बनाने की। वैसे तो मैं रेडस्टोन में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्यूटोरियल देख के कुछ कर लेता हूँ। और मुझे बनानी भी 2 ही चीज़ें थी, एक सॉर्टिंग सिस्टम और एक ऑटो क्राफ्टर। सबसे पहले मैं एक बबल एलिवेटर बनाता हूँ, जिसका यूज़ करके हम अपने आयरन इंगट और फ्लावर्स को टॉप फ्लोर तक पहुँचा पाएंगे। देन मैं फ्लावर्स और आयरन इंगट को अलग करने के लिए एक सॉर्टिंग सिस्टम बनाता हूँ। एंड देन मैं एक ऑटो क्राफ्टर सिस्टम भी बनाता हूँ, जिससे कि हमारी आयरन इंगट ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाए। इसी के साथ हमारे फॉरएवर वर्ल्ड का 3rd एपिसोड ख़त्म होता है। हमने अपना आयरन फार्म बना लिया एंड काफ़ी अच्छे तरीके से उसे बनाया, डिज़ाइन किया एंड काफ़ी मॉडिफिकेशन उसमें की। स्टे विद टर्मिनेटर, इट विल प्रोवाइड यू गुड लक।